एपिसोड की शुरुआत में यूकीहात्सु जिंता से कहता है, तुम ही नहीं हो जिसे मेनमा दिखाई दे रही है, मुझे भी मेनमा दिखाई दे रही है। पोपो जिंता को आवाज लगाता है मेनमा को ढूंढने के लिए। इसके बाद जिंता अनारू के साथ मेनमा को ढूंढने लगता है और कुछ देर चलने के बाद वो कहता है एक मेनमा काफी है और मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से जा रहा होता है और तभी अनारू उसे रोकते हुए कहती है, तुमने स्कूल आने की कोशिश की थी लेकिन उन लड़कियों का तुम्हारा इंसल्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, क्या तुम फिर से स्कूल आओगे? जिस पर जिंता कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी वजह से स्कूल नहीं आया था। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी अनारू उसके पीछे दौड़ती है और इसी चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन जिंता उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हारा भी वही हाल होने वाला था जो कि मेनमा का हुआ था, मेनमा भी इसी तरीके से मरी थी। अनारो इसके बाद जिंता से कहती है, मेनमा तुम्हें इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि तुम मेनमा पसंद करते थे, और अगर तुम्हें सच में मेनमा दिखाई दे रही है तो तुम उससे अच्छे से बात करना। इसके बाद पोपो सभी को कहता है कि यहाँ पर वो नहीं है, यानी वो दूसरी मेनमा, और सभी लोग वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में मेनमा भी बातें कर रही होती हैं कि मुझे भी अपनी स्पिरिट देखनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस सीक्रेट बेस पर चले जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं यूकीहात्सु को। पोपो यूकीहात्सु से कहता है कि आखिर तुम मेनमा को क्यों नहीं ढूंढ रहे थे? जिस पर यूकीहात्सु जवाब देता है, क्योंकि मेनमा ने ही मुझसे कहा था कि हमें और गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेनमा को इन चीज़ों से दुख पहुंचता है और हमें उसे याद भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद सभी लोग खामोश हो जाते हैं और मेनमा, जो कि सिर्फ जिंता को दिखाई दे रही होती है, वो सबसे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब एक साथ आए। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि तुम सब एक साथ फ्रेंड्स रहकर बनो। इसके बाद पोपो कहता है, अगर मेनमा को हमारा मिलना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम चले जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी जिंता मेनमा के बनाए हुए स्टीम बन्स उन्हें दिखाता है और कहता है, ये मेनमा ने बनाए हैं और तुम लोग इन्हें खा लेना। इसके बाद उसकी बात पर यूकीहात्सु हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि एक गोस्ट ने ये स्टीम बन्स बनाए हैं? अब ये कौन सी कहानी है? इसके बाद जिंता कहता है, भले ही तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि मेनमा ने कहा जब हम सब एक साथ होते हैं तो उसे खुशी मिलती है। उसे खुशी मिलती है कि अभी भी हम लोग उसे नहीं भूले हैं। यूकीहात्सु जिंता से कहता है, तुम मेनमा को नहीं भूल पा रहे हो और तुम हमेशा ही मेनमा के साथ चिपके रहना चाहते हो। इसके बाद जिंता उन सभी को कहता है, तुम स्टीम बन्स खा लेना और फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। के बाद सीक्रेट बेस में अनारू, सुरुको और पोपो ही रहते हैं और सुरुको पोपो से कहती हैं, तुमने जिस मेनमा को देखा था वो कैसी दिखती थी? क्या उसने एक रिबन पहना हुआ था? जिस पर पोपो जवाब देता है, मुझे ठीक से तो याद नहीं है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिंता अपने घर में मायूसी से पड़ा हुआ है और उसका मूड भी खराब है और वो कह रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेनमा यूकीहात्सु ने देखी है वो कैसी दिखती है। इसके बाद मेनमा बाहर चली जाती है और वो बाहर से 2 गुड़िया लाती है उसका मूड ठीक करने के लिए, और वो कामयाब भी हो जाती हैं। इसके बाद जिंता का मूड ठीक हो जाता है और वो अब सोने चला जाता है। सोते सोते वो अपने आप से ही कह रहा होता है, उस दिन मेनमा तुमने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सुरुको की तरफ, जो कि अपने कमरे में होती है और उसके हाथ में मेनमा की एक ड्राइंग होती है। सीन फिर से चेंज होता है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जिंता के डैड काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जिंता बर्तन धोने लगता है और वो अपने आप से ही कहता है, अब मैंने स्कूल जाना भी बंद किया है, लेकिन मेनमा ने अभी तक उस बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोरबेल बजती है और जिंता जैसे ही चेक करता है कि दरवाजे पर कौन है तो उसके घर सुरुको आ जाती है। सुरुको इसके बाद उसके घर के अंदर आ जाती है और मेनमा जिंता को याद दिलाती है कि मेहमान के आने पर उसे स्नैक्स ऑफर करते हैं। जिंता सुरुको के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है और सुरुको कहती है कि जो स्टीम बन्स तुम लाए थे वो थोड़े से सख्त थे, और इसके बाद वो स्टीम बन्स बनाने की जो रेसिपी है वो शेयर करती है और मेनमा भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती हैं, क्योंकि अगली बार उसे अच्छे स्टीम बन्स बनाने हैं। इसके बाद चिंता कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर सुरुको जवाब देती है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती हूँ कि वो स्टीम बन्स मेनमा ने बनाए थे। जिंता कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम इस पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर सुरुको कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अनारू अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं। तभी वो बाहर देखती हैं कि जिंता और सुरुको एक साथ जा रहे हैं। इसके बाद वो बाहर आती हैं और वो सुरुको से कहने लगती हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सुरुको अनारू को जवाब देती हैं, हम यहाँ सुपर पीस बस्टर्स के काम से आए हैं, क्योंकि हम नकली पीस को बेनकाब करने आए हैं।
दूसरी तरफ हमें मेनमा को दिखाया जाता है जो कि जिंता से कह रही होती हैं कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो, लेकिन क्यों। इसके बाद वहाँ से यूकीहात्सु गुजर जाता है और यूकीहात्सु जिंता से कहता है सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया है लेकिन तुम्हें तो घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जिस पर जिंता कहता है कि मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आया हूँ, मेनमा ने जिद की थी। इसके बाद वो यूकीहात्सु से कहता है तुमने जिस मेनमा को देखा था वो कैसी दिखती थी, और यूकीहात्सु उसकी बात को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। जिंता जोर से कहता है मेरी मेनमा ने कहा कि जो मेनमा तुम देख रहे हो वो नकली है। वैसे हम आज सीक्रेट जा रहे हैं यानी सभी, और हमारे साथ मेनमा भी जा रही है। मेनमा का नाम सुनकर यूकीहात्सु को गुस्सा आता है और वो जिंता से कहता है अब वक्त वैसा नहीं रहा है कि जब तुम लीडर हुआ करते थे, और मुझे अब तुमसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, तुम बस एक लूज़र हो। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूकीहात्सु घर पहुंचकर अपने कपड़े यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है और तभी वो अपनी अलमारी खोलकर कहता है मेनमा हम उन्हें दिखाते हैं कि तुम आखिर क्या हो। सीन चेंज होता है और हमें सीक्रेट बेस में दिखाया जाता है कि यूकीहात्सु के बगैर सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मेनमा जिंता से कह रही होती है कि तुम लूजर नहीं हो। कुछ ही समय बाद वहाँ पर पोपो भी अपना स्कूटर लेकर आ जाता है और इसके बाद वो अंदर सभी चाय पीने लगते हैं। तभी पोपो कहता है क्या यहाँ पर मेनमा है, और वो यहाँ वहाँ एक कप घुमाता है और कहता है मेनमा तुम भी ये चाय पी लो। इसके बाद पोपो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मेनमा ने ये कहा होगा कि जब हम सब एक साथ होते हैं तो उसे खुशी मिलती है, और ये सुनकर मेनमा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो पोपो को गले लगाती हैं। पोपो को कुछ एहसास होता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और कहता है मैं पहले सुसु करके आता हूँ। वो जैसे ही बाहर चला जाता है तो वो चिल्लाता है और वापस आकर कहता है कि मैंने बाहर मेनमा को देखा था। इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स मेनमा को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। पोपो सभी को बता रहा होता है कि उसने जिस मेनमा को देखा था उसके यहाँ पर एक रिबन बांधा हुआ था, और तभी हम देखते हैं कि दूसरी मेनमा जंगल में से जा रही होती है। जिंता उसका पीछा करता है क्योंकि उसे उस दूसरी मेनमा का पर्दाफाश करना होता है। तभी वो दूसरी मेनमा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है लेकिन जिंता उसे ढूंढ लेता है और तभी वो दूसरी मेनमा वहाँ से भागने लगती है। जिंता भी उसका पीछा करता है और तभी उस दूसरी मेनमा का पैर फिसल जाता है। कुछ समय बाद सभी फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जब अपनी टॉर्च ऑन करते हैं तो सामने यूकीहात्सु होता है मेनमा के कपड़े पहने हुए। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। सो एपिसोड के बीच में सुरको ये जिंता के घर इसीलिए जाती थी क्योंकि उसे शुरू से ही पता था कि जो दूसरी मेनमा का डोंग है वो यूकीहात्सु ही कर रहा है, और इसीलिए उसने जिंता से मदद मांगी थी कि तुम यूकीहात्सु के सामने वो नाटक करो, और इसीलिए उन्होंने अभी यूकीहात्सु को रंगे हाथों